जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हंगामा बढ़ता जा रहा है और टिकट बंटवारे के बावजूद एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। बिहार का चुनाव एक आश, एक उम्मीद और एक ऐसा जो दशा देने वाला बिहार का चुनाव होता है। चूँकि बिहार के लोग राजनीतिक में बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, लोकतंत्र का जननी बिहार को कहा जाता है। लेकिन आज बिहार के अंदर जो विधानसभा जो सर पे सवार हो गया, वहाँ आचार संहिता लगा हुआ है, लोग अपना टिकट बंटवारा हो रहा है, कुछ पैसे का लेन देन हो रहा है और नॉमिनेशन करा रहे। लेकिन चुनाव किस रूप में जाएगा, एक पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है। एक जैसे लगता हो कि मदारी का खेल होने वाला है। कोई नेता मुख्य मुद्दा की बात ही नहीं कर रहा, ना रोटी का, ना कपड़े का, ना मकान का, ना रोजगार का। पेपर लीक हो रहा है, नौजवानों को कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, बिहार का कोई विकास नहीं कर रहा, खाली वोट चोर, हमें गद्दी छोड़ और गद्दी हमें मिल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हम रेवड़ी दे रहे हैं। आज जो है नीतीश कुमार जो पलटू राम है वो 21 करोड़ रुपए जो है 10,000 महिलाओं को जिस दिन आचार संहिता लग गया 6 को उस दिन पैसा बांट रहे हैं। क्या भाई कि ये जो पैसा दिया है तुम मुझे वोट दो, ये रिश्वत है। तो ये रेवड़ी बांट करके वोट लेना चाहते। मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं नौकरी दे दूंगा। कोई कह रहा है कि सब घरों से नौकरी दे दूंगा, जैसे इनकी खेती अपनी हो। अरे जब सरकार चली, जब सरकार रखा तो आपने क्या दिया? तो वहाँ पे पहले जंगल राज था, आज भी जंगल राज है। आज नीतीश कुमार जो 40 साल से पलटू राम के नाम है, कभी इधर और कभी उधर, उनके तो गले में ऐसे हड्डी फंस गया है कि न निकलने बढ़ रहा है न उगलते बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो जाते हैं तो क्या करें, कहाँ जाए? वो तो तेजस्वी कह रहा नहीं जी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, लालू की राज चलेगा। तो वो लड़ाई रस्साकसी जाए तो कहाँ जाए? दूसरी तरफ अगर नीतीश हटते हैं तो फिर मोदी अपना उनको पकड़ रखा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके लोग कहीं ना फिसल जाए, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 240 बीजेपी का है। तो ये वहाँ पोहा में नीतीश कुमार को जो बड़ा भैया कहा जाता है बिहार में, उनको छोटा भैया कर दिया गया, उनको बौना बना दिया गया, वो दबा दिया गया। चल आखिरी बार तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे तो चुपचाप रहो। तो उनको 140 सीट मिलना चाहिए था, 101 मिला के समेट दिए गए। उसमें भी मारा मारी है, उसमें भी घूसपेट हो रहा है कि नहीं यहाँ से नहीं तो यहाँ से, आज भी लड़ाई चल रहा है। तो ये हालत है एनडीए का। और एनडीए के अंदर जो हमारे बहुजन समाज का जो काली पोता है जो गाली दे रहा है, और जो हमारा धोखेबाज है वो चिराग पासवान जो कहता है कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं लेकिन वो ब्राह्मणवाद को साथ दे रहा है। जो हमारा जीतन राम मांझी कहता है मैं जो है चूहा खा करके आ गया हूं, मैं दलित का हूं, मैं बहुत ही पिछड़ा हूं। उसको 6 सीट मिला, वो अपने लोगों को तो दिया, लेकिन साथ किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है। आज ओवैसी वहां है जो कहता है मुसलमान का मैं हितैषी हूं, 32 सीटों पे लड़ रहा है। वो किसको साथ दे रहा है? वो भी बीजेपी का बी टीम है। उधर जो है जन स्वराज जो प्रशांत किशोर का है वो अपना कर रहा है। वो प्रशांत किशोर पांडे खेमूर का वो भी ब्राह्मण है, वो भी चाल चल रहा है। वो कहा कि अच्छा लोग तो इधर उधर कर रहा है, आपस में मिल लेते हैं, मुसलमानों को खुश करना है, 17-18% वो मिल जाएगा, कुछ दलितों को मिल जाएगा, कुछ इधर मिल जाएगा, मैं गेम खेल जाऊंगा जैसे केजरीवाल दिल्ली में खेला। वो गेम खेलना चाहता है, या 10 से नीचे या मैं स्वीप करके प्रधान, मैं वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इस खेल में वो लोगों को लोक लुभावना कर रहा है। लेकिन अभी भी जैसे नीतीश कुमार ने कल 57 सीट का जब लिस्ट घोषित किया तो एक भी मुसलमान उसमें नहीं, एक भी अति पिछड़ा नहीं। जो 38% है ओबीसी को कुछ लुभाया है, कुछ जो है यादवों को दिया है कि यादव का नीतीश तेजस्वी का वोट काट सके। क्योंकि वहां पे जो जनसंख्या है वो 17% मुसलमान है तो 14% यादव है। तो उस हिसाब से उनको मुसलमानों को जो 40 एमएलए होना चाहिए था, मिलना चाहिए था। अति पिछड़ा जो नाय दुनिया और जो बहुत नीचे है, मुसलमानों में कलाल हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे जात के लोग हैं, वहाँ पे मलाह हैं, उनको कहाँ सीट दिया? आपने कौन सी जगह दिया? कोई जगह नहीं दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम तो 4-5-10% है वही राज करेंगे, बाकी तुम हमारे इशारे पे चलोगे। तो ये एनडीए का, इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी ने जोड़ लगाया
मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। इंडिया ने जोड़ लगाया, उनका 19 एमएलए था, उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण और बाकी राज्यों में, अन्य पिछले राज्यों में कांग्रेस से कोई काम नहीं किया। सेंट्रल के सारे नेताओं को दिखा के वहां दिखा रहे हैं। बिहार का चुनाव में सेंट्रल लीडरों का क्या काम है? वहां पे सब सेंट्रल को बैठा के बातें कर रहे हैं, तो वो जीरो हो गए हैं। राहुल गांधी की हालत ठीक बिहार में नहीं है। अब रहा सीट बंटवारा भी तो नहीं, सीट बंटवारा भी नहीं, उसमें भी लड़ रहे हैं, हमारा इतना नहीं उतना नहीं। तो कांग्रेस को ऐसे भी वहां कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार, तेजस्वी अच्छी तरह से जान रहा है, तेजस्वी ज्यादा सीट लेकर के वो अपने यादव और दलित और नाई, धुनिया और मुसलमानों का वोट लेकर के ध्रुवीकरण करके अपना जगह बनाना चाह रहा है, जो सही ढंग से नहीं बन पा रहा है। और उनके साथ सीपीआई, सीपीएम और दूसरे जो दल के धड़क है, वो जिनका कुछ वहां पे कोई विषाद ही नहीं है, एकाधिक के दुखे कभी भीड़ भाड़ में जैसे कोई इंडिपेंडेंट अपने दम पे जीत जाता है, वैसे एक आध जीत जाते हैं। वो भी कह रहे मुझे 10 सीट चाहिए, मुझे 20 सीट चाहिए। तो ये 20 की लड़ाई या 10 की लड़ाई। और ऐसी सूरत में जो पार्टियां, कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, वही एक थाली के छट्टे पट्टे लोग हैं, जो उन लोगों ने ही जंगल राज बना रखा है, बिहार को लूट रखा है, कोई चारा घोटाला में तो कोई अन्य घोटाला में। अब उनका फाइल उनसे बदला, इनसे बदला। अब लालू को भी जो है कहा रोज कोर्ट में आना होगा। तो इस तरह से जो निचोड़ी हो रही है, लड़ाई हो रही है, ऐसी सूरत में बिहार की जनता जाए तो जाए कहां? बाबुआ, बिहार में क्या बा? तो वो हालत बा कि वहां पे एक गाना बजाने वाली, वो जो है बीजेपी भी जो है वो उसको टिकट दे रही, उसको गाने वाला, डांस करने वाला। तो क्या बिहार की यही स्थिति है? क्या बिहार के यही अस्मिता है? क्या बिहार के यही आदर्श है? बिहार को इन लोगों ने जो है बिहारी जिसको कहते हैं, गाली जिसको कहते हैं, आज ये तमाम नेता बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। और बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो जनता देख रही है, ये क्या हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा। ये रेवड़ी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये लेंगे नेता बन जाएंगे, 10-15 बार 22-23% पे जीत जाएंगे, और जीतने के बाद सरकार में तो कौन? फिर वही लट, फिर वही बदमाश, फिर वही लूट। तो ये बिहार जनता किसके साथ? तो जनता बिल्कुल विमुख हो गई है, जनता बहुत हताश हो गई है, जनता जो है बहुत देख रही है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जनता बड़ा समझदार है बिहार का, चाहे गरीब है, लेकिन एजुकेशन और खास करके राजनीतिक में परिपक्व है। एक एक बच्चा जो आपको नंगा धिड़ंगा देखेगा, जिसके पैर कपड़ा नहीं देखेंगे, चप्पल नहीं हाथ में होगा, खुला पैर देखेंगे, लेकिन वो भी हमसे और आपसे ज्यादा राजनीतिक जानता है। लेकिन जब विकल्प नहीं होगा, जब अल्टरनेटिव नहीं होगा, जब अच्छा नेता नहीं होगा, तो कैसे जीतेगा? वहां पे 38% अति पिछड़ा है, 18% मुसलमान है। अगर ये दो मिल जाए तो आपका दूसरा कर्पूरी ठाकुर पैदा ले सकता है, दूसरा अब्दुल गफूर पैदा ले सकता है, लेकिन कहां उधर ले जाएगा? अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर पांडे बनेगा, भूमियार बनेगा। अगर आप एनडीए को जिताते हैं तो चाहे बुड्ढा हो, पहली बार हो, लास्ट बार हो, जो भी हो, तो आप नीतीश कुमार को बनाएंगे, कुर्मी को बनाएंगे। और यहां पे संभावना बहुत कम हो गया है तेजस्वी का। अगर बन भी गया तो यादव को यानी कि तेजस्वी को बनाएंगे, जिसका बाप ने लूटा वो भी लूटा। किसने पूछा इतना करोड़ों रुपया कहां से आया? अब प्रशांत किशोर जो आम आदमी, वो कहता है कि मुझे 400 करोड़ इलेक्ट्रो बॉन्ड से मिला, 12 करोड़ उसके पास इधर उधर से लूटा और खर्च हो रहा है। तो ये कौन इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है? कौन ऐसी व्यवस्था है? आज एक छोटी पार्टी, आज एक सामाजिक काम करने वाला, हम लोग मेहनत करने वाले, हमारे पास 100 रुपया नहीं है, हमारे पास लाख रुपया नहीं है, और उनके पास करोड़ों रुपया है। कौन पूछ रहा है? कौन सीमा है? एमएलए लड़ने के लिए एक सीमा होती है, खर्च का एक सीमा होता है। जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको प्रचार से दूर होना चाहिए, उनको पार्टी में प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन सब पूरे भारत के सारे चीफ मिनिस्टर, पूरे भारत के सारे बड़े लीडर आज बिहार में जाकर के रैलियां, प्रदर्शन और मीटिंग्स कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के कर रहे हैं। तो यही संविधान कहता है, यही क्या हमारा जो है इलेक्शन कमीशन का सिस्टम और व्यवस्था है। तो ये सब लूट का, सब सत्ता का, सत्ता हथियाओ, कुर्सी आओ, भाड़ में जाओ, विदेश को बताना, दुनिया को बताना, देखो मुझे जनता ने जिताया है। जबकि जनता इन तमाम नेताओं को नहीं चाहती।
कॉरपोरेट को नहीं चाहती, पारिवारिक पार्टियों को नहीं चाहती, इन सबको हराना चाहती है। लेकिन उसके लिए विकल्प बनाना होगा। उसके लिए हमारे बहुसंख्यक के लोग, हमारे दलित लोग जो कमजोर हैं, तो बाबा अंबेडकर का जो कहा था, पेरियार ने जो कहा था कि तुम सत्ता में आओ तब हक लोग सकोगे, खरीद सकोगे, भीख मांगोगे तो कटोरा लेके मांगते रहो, आरक्षण मांगो, भीख मांगो, ये दे दो, वो दे दो, टुकड़ा दे दो, मरते रहो, धरना करो, प्रदर्शन करो, करते रहो। ऐसे ही 52 साल अन्य लोगों ने यही करते रहे। आज मायावती कहती है कि मैं लखनऊ में 6 लाख लोगों को भीड़ लगाया। अरे तुम 6 लाख भीड़ लगा सकते हो तो तुम्हें 204 एमएलए चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तुम 204 जीत जाओ, तुम्हारा उत्तर प्रदेश। फिर क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बिहार में जीते? क्यों नहीं दिल्ली में एक भी सीट निकाले? क्यों नहीं अन्य राज्यों में निकाले? तुम कहां हो? कहां हो दलित? कहां हो बहुसंख्यक? कहीं ना कहीं कमजोरी है हमारी केमिस्ट्री में, हमारी सोच में, हमारी जोड़ में। अगर जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम करते रहेंगे। और इस बात पे मैं उस ब्राह्मणवाद का सैल्यूट करता हूं जो डाकू था, बदमाश था, चोर था, जो गोरखपुर में गोरखनाथ के मंदिर में जाके पूजा करके कैसे करके आगे बढ़ के मुख्यमंत्री बना। और आज वो जो है पीला मशीन और बुलडोजर चला करके कह रहा है मैं सनातन लाऊंगा। अरे पहले सनातन का मीनिंग समझा दो। नहीं कह रहे हैं कि बिहार में भी यूपी जैसा होना चाहिए। तो ये सब पुराने जमाना लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो दलित जिसको हमने क्षुद्र कहा, ये सारे संगठित हो ना जाए, इनको तोड़ करके हिंदू कहो। तो हिंदू फारसी, वो हिंदू मतलब गुलाम। पहले आपने कमजोर कहा, अब मुझे गुलाम कहना चाहते हो। और उसके बाद में कहना चाहते हो कि ये सारा समाज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, बड़ा नहीं बनेगा, समझदार नहीं बनेगा, सब मेरे पांव की जूती में रहेगा। तब भी उत्तर प्रदेश में 800 स्कूल बंद कर दो, सारे सरकारी स्कूल बंद कर दो। पैसा ही नहीं इनके पास है, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। आज मेडिकल करना है तो 1 करोड़ चाहिए, इंजीनियरिंग करना है तो 1 करोड़ चाहिए, अगर जगह जाना है। और उसके बाद आपने किसी तरह से पढ़ भी लिया तो क्रीम लेयर में उनके बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ा है, गुंडागर्दी कर रहा है, वो घुस जाए। यही वजह है कि आज न्यायपालिका में वही लोग हैं, आज कार्यपालिका में वही लोग हैं, आज विधायिका में वही लोग हैं। आज देखिए 543 में आप कितना है, आरक्षण में आपको 131 दे दिया, आपका तो 90%, तो आपको तो 500 एमपी होना चाहिए। कहाँ है? मुसलमान कहते हैं कि मैं 36 करोड़ हूं, तो आप कहाँ हो? तो जब आप संख्या तो बोलते हो, जनसंख्या की बात करते हो, आपको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा, आपको भागीदारी नहीं मिल रहा, आपको आर्थिक आजादी नहीं मिल रहा, आप टाइम 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 करते रहो। तो इस तरह से हमारा समाज है बड़ा, मानता है सब, वो भी मानता है कि मैं 3% हूं, लेकिन वो चतुर चलाई से वो केमिस्ट्री अपना बना करके हमें और आपको तोड़ करके, हमसे काम लेकर के, हमें गुलाम बना के, हमें पिंजड़े में रख करके 5 साल कहता है ये राजा हमारा सेवक सेवादार चौकीदार होगा। एक दिन तुम राजा हो, तेरा पैर धो लूंगा, तेरे झोपड़ी में खाना खा लूंगा। और उसके बाद चल गए बैरक में, जेल के अंदर हमारे साथ चलिए। मैं बहुत सारे जेल में गया, तिहाड़ जेल में गया। मेरे दोस्त लोग कहते हैं तो अजय आए दिन तुम जेल में जाते हो, क्या मामला है? हम कहते हैं हाँ जी जेल में जाता हूँ। तो हम वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ व्यवस्था ऐसा है कि सुबह में उनको थोड़ा देर के लिए छोड़ा जाता है, साफ सफाई करो, लैट्रिन साफ करो, थोड़ा नाश्ता, उसके बाद में बैरक में। फिर दोपहर में छोड़ा जाता है, खाना खाइए, सिक्कड़ लगा रहता है। और फिर जहां अंग्रेजों ने एक रूम के अंदर 4 लोगों को सोने का व्यवस्था रखा, वहां 40 लोग एक बैरक में एक रूम में रह रहे, बकरी की तरह, भैंसों की तरह, जानवर की तरह ठूस ठूस के जेल के अंदर रखा हुआ। फिर शाम में थोड़ा सा छोड़ा, रात में खाना खिला के फिर बैरक में। तो इस तरह से हमारी जनता, हमारी बहुजन, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि हम जहां 100-110 करोड़ हैं, हम गुलाम हैं, हम मानसिक गुलाम हैं। हमारे हाथों में जंजीर नहीं है, लेकिन एहसास करा रखा है कि हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हम आवाज नहीं दे सकते, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स नहीं कर सकते, हम संविधान का आर्टिकल 19 और 22 का अपमान नहीं कर सकते, हम समता का आर्टिकल 13 से 14 नहीं मान सकते, हम धर्म की आस्था 28 से 32 आर्टिकल है, हम उसका भी नहीं मान सकते। हमें जो आरक्षण जो है 340 341 है, आर्टिकल कहता है, संविधान कहता है।
ये सारे हमारे समाज के लोग, यही कांग्रेसी लोग संविधान बचाएंगे, संविधान को खाली दिखाते लेकिन मानते नहीं है, इसको टुकड़ा करा है। तो आज जरूरत इस बात का है, आपके चैनल से कह रहे हैं, जब तक बहुजन, जब तक दलित, जब तक SC ST, जब तक अल्पसंख्यक, जब तक ये मुस्लिम अल्पसंख्यक एक होकर करके एक साथ धावा नहीं बोलेंगे, अपना हक अधिकार नहीं छीनेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप खूब आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, खूब करते रहिए, कुछ नहीं होगा और वो आप पे राज करेगा। यही बिहार, जो बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार की विधानसभा में काबा, बिहार के अंदर हमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन बिहार में लड्डू बा, पेड़ा बा, 500 रुपया बा, चिकन मुर्गा बा और आधा पौवा बा, इसी में सब विकत बा और वही वोटवा दे करके वही जो है समाजवादियों को नेता बनाई बा। यही बिहार का सही कहानी बा।